नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, आप कविता नंबर 5 का अध्ययन कर रहे हैं। यह प्राचीन काल का काव्य है। कविता नंबर 5 में से अ का आप अध्ययन कर रहे हैं। गुरुबानी कवि गुरु नानक जी ने यह प्राचीन काल का काव्य उसे लिखा है। यह दोहे है कि पिछले तासिका में आपने देखा है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है, कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने चालने और बोले भाषा सीखने का काम माता करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चों को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीखकर विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके महान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु की महिमा परंपार है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाता है। वे अपने मार्ग से भटकते हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और इसी प्रकार यह तक आपने देखा है, पिछले तासिके में देखा है। अब देखिए, मैं कविता की जो पंक्तियाँ हैं दोहा पढ़ता हूँ। देखिए, मनरे अहिनासी हरि गुण सारी, मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु पलु नामु न बिसरे तो जन विरले संसारी। जिनु खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोग। ज्योति ज्योति मिलाए सुरति सुरति संजोगो, हिंसा हऊ में गतु गए नहीं सास सोगो। कि हिंसा हो में गतु गए नहीं सास सोगो, गुरु मुख जिसु हर मनी बसे तिसु मिले गुरु संजोग। गुरु मुख जिसु हर मनी बसे जिसु मिले गुरु संजोग। कि इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है। मनरे अहिनासी हरि गुण सारी, अहिनासी यानी दिन रात सारी स्मरण करना। जिनु खिनु पलु नामु न बिसरे तो जन विरले संसारी। जिनु जिने, खिन्नु पलु क्षण पल, हार माला, मेल मिले, बिसरे भूले, एका दूसरा, भिरे जो बिसरे भूले। कि इस पद में यह कठिनार्थ से अर्थ थे। और इस पद के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मना, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। और उसी समय गुरु नानक जी कहते हैं कि मन रे अहिनासी हरि गुण सारी, कि हे मना,
कि तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। कि ये मना तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते कि दिन रात भगवान का गुणगान स्मरण करने वाले व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं भूलता। ऐसे संसार में ऐसे लोग विरले होते हैं, थोड़े ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ, कि अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। कि भगवान के आपका मन, गुरु नानक जी कहते हैं कि ये मन तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। कि जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लिए उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। कि संत कबीर जी भी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार की भावना होती है तो अपने कितने भी भगवान की प्रार्थना जो साधना की जाए भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तभी भक्ति का जो मार्ग है अतिशय संकुचित है। वही मार्ग से केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। जब तक अहंकार चला जाएगा या ईश्वर रह जाएगा। और आप देखिए कि उसी प्रकार जो गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मना तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते, थोड़े ही होते। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। कि जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। कि प्रभु का दर्शन कराने के लिए मन में जो अहंकार की भावना है, यह अहंकार की भावना लुप्त हो जाना चाहिए। और एक बार अहंकार चले जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और इसलिए गुरु नानक जी ने कहते हैं कि जब तक तुझ में अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। और उसी प्रकार इस दोहे के माध्यम से गुरु नानक ने यह भगवान का गुणगान गाने के लिए कि अहंकार नष्ट कर देना चाहिए, कि उसी अहंकार के बारे में उसने बताया है। आगे का दोहा देखिए, दोहा मैं पढ़ता हूँ। तेरी गति मिति तू ही जाने, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी बखाने, क्या को अखी बखाने, तो आपे गुपिता आपे प्रकटू आपे सब रंग भाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु चहु, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत बिरही फरमाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई यह भिक्षा, समही बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कहू कुर्बाने, तेरे दर्शन कहू कुर्बाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी हुई। उसी की प्रभु खेल मचाया, खेल रचाया, गुरुमुख शोभी हुई। नानक सब जुग आपे वर्ते, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई, दूजा और न कोई। कि इस दोहे में कटी शब्दार्थ है बखाने, बखान करे वर्णन करे, बखान यानी बखान करे वर्णन करे। गुप्ता अप्रकट गुप्त, गुप्ता अप्रकट गुप्त, प्रकटू प्रत्यक्ष, सब अनेक, साधक भक्त, जोग युग, आपे आप। कि यह दोहे में कठिनार्थ शब्द थे
और इस दोहे के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते। कि गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु, हे प्रभु, अपने शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हैं। कि मेरे पास जो शक्ति है, इस शक्ति का रहस्य प्रभु केवल तुम ही जानते हैं। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। कि मेरी शक्ति की जो व्याख्या है दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अगणित भक्त है सिद्ध गुरु और सिद्ध गुरु शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। कि हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। जो गुरुमुख है, गुरु है, वही तुम्हारे संसार के खेल को केवल वही गुरु, कोई गुरुमुख ही समझ सकते हैं। प्रभु, आपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं है। और उसी प्रकार इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि ये प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों का केवल तुम ही जानते। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अगणित भक्त, सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। कि हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद के रूप में, भिक्षा के रूप में तुम्हें दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हैं और कोई दूसरा नहीं। कि तुम इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हैं और कोई दूसरा नहीं है। और उसी प्रकार किया प्रभु की जो गुणगान है, प्रभु की जो महिमा है, कि गुरु नानक जी कहते हैं कि वह उसका जो अनंत है, अनंत अपरंपार है। और उसी प्रकार इस पद के माध्यम से कि प्रभु को ढूंढने के लिए अनेक भक्त उसके ढूंढते फिरते रहते हैं। प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद के रूप में, कि जिस भक्तों ने तुम्हारा नाम स्मरण किया कि उन्हें प्रसाद के रूप में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हें इस संसार के खेल का केवल कोई गुरुमुख ही देख सकता है, समझ सकता है। प्रभु, आपने इस संसार में युग युग से तुम्हें ही विराजमान रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। और उसी प्रकार इस पद के माध्यम से उसने समझाने की कोशिश की गई है। आगे का पद देखिए, पद नंबर, दोहा नंबर 5। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलय नील पवनु चौर करे, धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलत ज्योति, सकल वनराई कुलत ज्योति, कैसी आरती हुई भव खंडना तेरी आरती, कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती, अनहत शब्द बाजत भोरी, अनहत शब्द बाजत भेरी। किया इन दोहे में कटी शब्दार्थ है सकल, संपूर्ण, गगन आकाश, रविचंद्र सूर्य चंद्रमा, तारक मंडल तारा मंडल, धूप गुगुल, चावरों चवर, वनराई वन संपदा, भेरी नगाड़ा, अनहत शब्द योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि, अनहत शब्द योगियों को सुनाई देने वाली आंतरिक ध्वनि। और यह इस पद में कठिन शब्दार्थ थे। और इस पद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है, कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाल में
सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रही है, कि संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलई की खुशबूदार हवा 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 वाला धूप गुगुल महक रहा है। वायु हवा से चवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। हृदय में अनाद नाद की वाद्य बजा रही है। यह मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है। क्या आप देखिए कि इस पंक्तियों के मेरे पद के माध्यम से कवि मनुष्यों को संबोधित करते हुए कि कहते हैं कि हे मनुष्य, देखो, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रही है। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलई की खुशबूदार हवा वाला धूप गुगल महक रही है। वायु हवा से चौवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। हृदय में अनहत नाद की वाद्य बजा रही है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है। और उसी प्रकार कि इस पद के माध्यम से कवि ने कि संसार में यह महान आरती हो रही है कि रात दिन चंद्र सूर्य चंद्रमा अनेक तारे सितारे हवा बह रही है, वनस्पतियां फूल डाल रही है। यह सभी होते हुए भी गुरु नानक जी ने कहा कि तुम्हारे मनुष्य, तुम्हारी आरती का क्या महत्व है? और उसी प्रकार यह उसने गुरु नानक जी ने समझाने की कोशिश की है। ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग है ईश्वर का नाम स्मरण करना। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्ति जहाँ भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकते हैं। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का यह मार्ग अपनाते हैं। उठते बैठते जाते आते जाते तथा काम करते हुए नाम स्मरण किया जा सकता है। भजन कीर्तन भी ईश्वर के नाम स्मरण का ही एक रूप है। ईश्वर भक्ति के इस मार्ग में प्रभु के गुणों का वर्णन किया जाता है। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत नहीं होती। गृहस्थ अपने घर में ईश्वर का नाम स्मरण कर उनके गुणों का बखान कर सकता है। इससे नाम स्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। कहा गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर न उतरे पारा, कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतरे पारा। इसमें ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व बताया गया है। गुरु नानक का कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होते। वह अहंकार में डूबा रहता है और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रह जाता। ये मनोविकार दूर होता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतकरण के इन विकारों को दूर होने में समय नहीं लगता। मन के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न होती है और उसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंच नीच नहीं रह जाता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं और उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। गुरु नानक ने अपने पदों में इस बात का सरल ढंग से कहा गया है।
इस तरह गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भावना से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। और इसी प्रकार गुरु नानक जी ने गुरु की जो महिमाएं है अपरंपार है, और गुरु के बिना यह सभी जो खाली खाली है। और उसी प्रकार की यह आज की तासिका में आपकी यह कविता यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।